और ये जो बीजेपी वाले कर रहे हैं ना, ये तो कोई नाटक कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं फुद्दू बनाओ इनको, जितना फुद्दू बनाया जाता है फुद्दू को नहीं अब बनता। जनता जाग चुकी है अब। हाँ, ये तो कह रहे हैं मूर्ख बनाओ, जितने मूर्ख बनाते मूर्ख नहीं, अब बनने वाले किसान जाग चुका। अब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ और अज भी बार्डर के जेडे ने सब तो ज़्यादा किसानों के बच्चे बैठे ने। बीजेपी वालों ने तिरंगा थोड़ा लिया था, ये तो आज पैदा हुए हैं। किसान ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिमीदारों ने कुर्बानियाँ दे के शहादतें दे के ये तिरंगा झंडा लिया था। 10-10 हज़ार रुपये दे के ट्रैक्टर वालों को बुलाया था, कहीं भट्ठे से कहीं एजेंसी से। उसमें कोई भी किसान अपना ट्रैक्टर लेके नहीं गया किसी गाँव से भी, वो कोरा दिखावा था। और जो यह यात्रा है बिना स्वार्थ की, बिना राजनीति की यात्रा, ये किसानों की तिरंगा यात्रा। लेकिन असली यात्रा किसान निकालेंगे जो अपने खुद के खर्चे के ऊपर अपने हर, चाहे उनकी मोटरसाइकिल है चाहे ट्रैक्टर है। किसान भरावो जिवें कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, तकरीबन पिछले 9 महीनों तो ਆਪਾਂ किसानी हकों ਲਈ संघर्ष कर रहे हैं। जिथे सानू अपने ਜਿਹੜੇ बुनियादी हक ने वो लैण वास्ते पहला भी कुर्बानियां देनियां पईयां सन और वो कुर्बानियां तो बाद ही सानू जिहड़ा आज़ादी मिली सी। और जिहड़ा साडा देश का आज़ादी का दिहाड़ा वो 15 अगस्त नूं मनाया जाता है। किसानां ने पहला भी वध चढ़ के आज़ादी के टाइम दे विच कुर्बानियां दित्तियां ने और अज भी बार्डरां ते जिहड़े ने सब तो ज़्यादा किसानां दे बच्चे बैठे ने, कामकार वर्ग के बच्चे बैठे ने। उस गल नूं ध्यान रखदिआं जो सानू संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रोग्राम दिता है भी हर जिला मुख्याला के उत्ते असी अपनियां मोटरसाइकिलों राहीं, गड्डियां राहीं, जो भी किसी को साधन है तिरंगा यात्रा कढ़ांगे। उत्ते तिरंगा होएगा, थल्ले कोई किसानी झंडा लाना चाहे ना लाना चाहे उसकी मर्जी है। जिहड़ा संध ब्लॉक की मीटिंग पहला भी जो फैसला होया सी संयुक्त किसान मोर्चा वालों कि जिहड़े प्रोग्राम ने वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होणगे। जिहड़ा संध ब्लॉक का प्रोग्राम फाइनल होया संयुक्त किसान मोर्चा वालों ये वे ना कि किसी ग्रुप का प्रोग्राम है। पूरा जो सिंधु बॉर्डर तो संयुक्त किसान मोर्चा का ऑर्डर आया उनके मुताबिक असी तकरीबन 8 बजे 8:30 बजे गुरुद्वारा डेरा साहब इकट्ठे होवांगे। उत्थों जिन्ने भी साडे साधन होणगे, मोटरसाइकिल गड्डियां, उन्हां ते तिरंगे ला के असंध दे विचों मार्च करते हुए जलमाणे गुरुद्वारा छोणा साहब जाके फिर इकट्ठे होवांगे। जिहड़े राह च पिंड पैंदे ने, जिवें उन्हां नूं जिहड़ा स्टेशन नेड़े पे वो उत्थे आ जाण सारे भरा। उस तो बाद काफला चलदा होया जुड़दा होया आपां जाके चड़ो मोड़ ते सारे इकट्ठे होवांगे। और जिहड़ा अगला प्रोग्राम उत्थे बनिया है वो नवीं अनाज मंडी करनाल दा बनिया है। उत्थे तकरीबन आपां 10:30 बजे तो पहला सारिਆਂ ने पहुंचना है। जिहड़ा भरा को पिछे रह भी जाए तो वो भी अपना साधन लैके जिहड़ी नवीं अनाज मंडी है GT रोड ते उत्थे पहुंचना है। उत्थों जिहड़े साडे संयुक्त किसान मोर्चा के आगू ने, होर भरा ने, वेखो आपां किसी एक लई संघर्ष नहीं कर रहे, आपां कर रहे सारे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान ते संघर्ष। उत्थों का जो आदेश आया वो सिर मत्थे ते आपां सारे भरावां ने रल मिल के सारिਆਂ ने इकट्ठे होकर असंध तो चलना है। और मेरी बेनती सारे भरावां नूं, नौजवानों नूं भी जिथे जोश रखना है उत्थे होश बना के बिल्कुल अनुशासन दे विच आपां करनाल पहुँचना है। और अपने जिहड़े उत्थे आगू ने जो संयुक्त किसान मोर्चा के साडे भरा 9 महीनों तो बार्डर ते बैठे ने उन्हां दा हौसला वधाउणा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। तो संयुक्त मोर्चे ने आख्या सी ते 15 तरीक नूं किसान जिहड़े ने वो हैडकुआटरां ते अपना प्रदर्शन करनगे तिरंगा यात्रा कढ के। ये सारा अज इत्थे इकट्ठे होए हाँ सारे भरावां अगे अपील है जिहड़े इत्थे नहीं पहुंचे उन्होंने अगे भी है भी संध तो ज़्यादा संध एक इहो जिहा ब्लाक है जिथे किसान यूनियन सब तो ज़्यादा है। इत्थे सारे भरा
ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੀਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। बीजेपी की तिरंगा यात्रा और आपकी तिरंगा यात्रा में क्या फ़र्क है सर? बीजेपी की तिरंगा यात्रा एक दिखावा है। ये वही बीजेपी है जिसने अपने हेडक्वार्टर पे 55 साल तक तिरंगा नहीं लगाया। और किसान एक ऐसी कौम है जिनके बच्चों ने सबसे ज़्यादा शहादतें दी थी आज़ादी के टाइम पे। हम दिल से जो भी कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, ना कि दिखावा कर रहे हैं। किसान जहाँ जनता का पेट भरता है वहीं अपने तिरंगे की शान के लिए सदा सबसे आगे था, सबसे आगे है और सबसे आगे रहेगा। नहीं, कोई नई पार्टी की बात नहीं है। कुछ जो गोदी मीडिया वो ज़्यादा अफवाहें फैलाता है। ना पार्टी की बात है ना इलेक्शन की बात है। बात को तोड़ मोड़ के पेश करने की वाली बात, और कोई ऐसी पार्टी वाली बात नहीं है। तिरंगा यात्रा सफल पड़ेगी। तिरंगा यात्रा बिल्कुल सर, तिरंगा यात्रा किसान की जान है। किसान ने ही ये तिरंगा लिया था और ये बीजेपी वालों ने तिरंगा थोड़ा लिया था। ये तो आज पैदा हुए हैं। किसान ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिम्मेदारों ने कुर्बानियाँ दे के, शहादतें दे के ये तिरंगा झंडा लिया था और आज़ादी ली थी। आज दोबारा किसान अपने ही देश में अपने आप को गुलाम समझ रहा है। हम तो इस बीजेपी पार्टी से आज़ादी चाहना चाहते हैं और इन्होंने जो पीछे स्टंट किया है उस स्टंट को दिखाना है कि तिरंगा यात्रा हमारी आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। तिरंगा यात्रा ऐसे निकाली जाए, तिरंगे को कैसे लड़ाया जाता है। तिरंगा यात्रा सर पूरी तरह शांतिपूर्ण हो, इसके लिए व्यवस्था क्या क्या की गई है? जय जवान जय संघर्ष। तिरंगा यात्रा है ना, देश की एक शान है। तिरंगा देश की शान है, आन है, मान है, शान है। अभी किसान निकालेंगे इसको। सरकार तो चाहिए दिल्ली पर निकालनी चाहिए तिरंगा यात्रा। किसान को इतनी हिम्मत है, किसान में कोई तिरंगे की तरफ इतनी इज्जत से देखता है, इतनी शान से देखता है। 4-5 दिन पहले बीजेपी की तिरंगा यात्रा थी, वो कोराट कोसला था। उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये दे के ट्रैक्टर वालों को बुलाया था, कहीं भट्ठे से कहीं एजेंसी से। उसमें कोई भी किसान अपना ट्रैक्टर लेके नहीं गया, किसी गांव से भी। वो कोरा दिखावा था। और जो ये यात्रा है बिना स्वार्थ की, बिना राजनीति की यात्रा, ये किसानों की तिरंगा यात्रा। किसानों के बेटे इसमें तिरंगे में लिपट के इनकी लाश आती हैं। बीजेपी वालों ने कौन सा है, ये तो अपने दफ्तर पे भी झंडा लगाते 70 साल से। अब दिखावा करने के लिए, इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए तिरंगा की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं। किसान जो बैठे हैं तो बहुत अच्छा बैठे रहेंगे जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे। किसान तो चाहे 4 साल बैठना पड़े, ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब अपने रणनीति बनाई है असंध के अंदर 36 गाँव ने, और जो तिरंगा हम निकालेंगे करनाल जाके, और सवेरे डेरा साहब गुरुद्वारा में 8 बजे हम इकट्ठे हो गए। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जो भी किसी का फंसता है, लगातार हम जाएंगे उधर, तिरंगा निकालेंगे ज़रूर। और ये जो बीजेपी वाले कर रहे हैं ना, ये तो कुछ नाटक कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं फुद्दू बनाओ इनको, जितना फुद्दू बनाया जाता है। फुद्दू को नहीं अब बनता, जनता जाग चुकी है अब। हाँ, ये तो कह रहे हैं मूर्ख बनाओ, जितने मूर्ख बनाते हैं मूर्ख नहीं, अब बनने वाले। किसान जाग चुका अब तो कुश्ती आर पार की सेंटर सरकार के साथ सीधी टक्कर है। ऐसा है, तिरंगा यात्रा जो है वो हम 15 अगस्त को निकाल रहे हैं। एक यात्रा बीजेपी वाले निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये एक ट्रैक्टर को देते हैं और 2-2 हज़ार रुपये एक पर आदमी को दे के यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन असली यात्रा किसान निकालेंगे जो अपने खुद के खर्चे के ऊपर अपने हर, चाहे उनकी मोटरसाइकिल हैं, चाहे ट्रैक्टर हैं, चाहे अपना गाड़ियां हैं, उनको लेकर वो ये यात्रा निकालेंगे। हम 15 अगस्त मनाने के लिए, यात्रा निकालने के लिए गुरुद्वारा डेरा साहब सुबह 8 बजे सारे असंध इलाके के किसान वहाँ इकट्ठे होंगे और वहाँ से एक बड़े काफिले के रूप में जलमाना और आगे जूंडला चढ़ाव होते हुए नई अनाज मंडी करनाल में 9 बजे इकट्ठा होंगे और वहाँ से फिर पूरे शहर का, जैसे हमारे यूनियन ने प्रोग्राम बना रखा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो आदेश आए हैं, उसके अनुसार हम वहाँ पर मंडी से इकट्ठे होकर पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और आप पहुँचे हो, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि अगे साडे भरा गुरलाल सिंह रतक ने सानू दस्सिया कि संयुक्त किसान मोर्चे दे अनुसार उन्हां दे आदेश के मुताबक सानू कौल आई है कि 15 अगस्त नूं असां जिहड़ा ये आज़ादी दा साडा दिहाड़ा है, देश आज़ाद होया सी, उन्होंने पूरे धूमधाम के नाल मनाना है। उत्थे ही
ਅਸਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਖਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੰਧ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ 8 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਲਮਾਣਾ ਠਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੋੜ ਆਪਣਾ ਬਾਂਸਾ ਜੂੰਡਲਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਪਿਉਂਤ ਉਹ ਅਗਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ 9 ਵਜੇ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ 8 ਵਜੇ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ 6000 ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀ 6000 ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਕਰਨਾਲ। ਅਗਸਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਈਏ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਰੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁੜਦਲ ਮੱਚ ਜਾਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੌਂਸਲਾ ਰਚਿਆ ਸੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੂਟ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਰੂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 8 ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ 10 ਵਜੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜੇ ਸੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਗੱਲ ਵੀ ਸੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੋੜ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ संयम के अंदर रखने वास्ते अपनी कोई ड्यूटियाँ जड़ियाँ ने वो संभालियाँ जान। असंध से मेरे ख्याल में 400-500 ट्रैक्टर निकले थे और अब की बार हम सोच रहे हैं मोटरसाइकिलों में भी असंध सबसे ज़्यादा हो, चाहे बेशक करनाल से दूर आई है असंध, लेकिन आंदोलन में जब भी हमारा प्रोग्राम रहा है करनाल जिले में असंध 1 नंबर पे रहा है। चाहे धरने देने की बात है चाहे जाम लगाने की बात है, असंध करनाल जिले में 1 नंबर पर है। और हम सभी किसानों से आशा करते हैं आने वाली 15 तारीख को ठीक 9 बजे कोई एक निश्चित स्थान चुन लो और सारे इकट्ठे हो जा, कुछ जो बुजुर्ग हमारे वो गाड़ियों में बैठ जाए और पीछे पीछे जो युवा वर्ग हमारा वो मोटरसाइकिलों पे चले।